अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस रिवाइज कर लेते हैं। इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल सिंबल बिटवीन टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम इक्वल सिंबल यूज़ करते हैं उसे इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास 5x + 9 = 24। एक्स के साथ वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसे कोफिशिएंट कहा जाता है, इससे वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है। और वेरिएबल के बगैर अगर कोई नंबर लिखा हुआ उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ये कांस्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हम हमेशा प्रूव करते हैं। ये एक एग्जांपल है, सॉल्व की हुई है, आपको उस दिन भी करवाई थी। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की कुछ टाइप्स होती हैं। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है। और क्वाड्रेटिक हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी टॉपिक हमारे पास है इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी देख लेते हैं क्या होता है। An inequality is a mathematical relationship between two expressions and is represented using one of the following। यानी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें इनमें से कोई एक सिंबल यूज़ हो उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। बेसिकली इक्वल ना होने को इनइक्वल कहा जाता है। इनइक्वालिटी यानी इसमें इक्वल नहीं होगा, या तो लेस देन इक्वल होगा, लेस होगा, ग्रेटर होगा या नॉट इक्वल होगा। ठीक है। इस टाइप के एक्सप्रेशंस अगर यूज़ होंगे तो हम इसे इनइक्वालिटी कहेंगे। एग्जाम्पल आपके पास है 2x - 3 > 8। ठीक है। इसमें ये वाला सिंबल यूज़ हुआ है। इक्वलिटी जो आपने इक्वेशन में यूज़ की थी वहाँ हम इक्वल का सिंबल बराबर लगाते थे। ठीक है। लेकिन यहाँ हमने लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल यूज़ करने। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। नंबर 1 है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। यानी फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर हम कोई भी दो रियल नंबर ले, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से एटलीस्ट वन ट्रू होनी चाहिए। ए लेस देन होना चाहिए बी से, या फिर इक्वल टू बी हो, या ग्रेटर देन बी हो। यानी हम कोई भी दो नंबर कंसीडर करें। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 और 5 कंसीडर करते हैं तो हमें पता है कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है। या 2 इज़ लेस देन 5 है। अगर हम 2 इज़ इक्वल टू 2 करते हैं तो इनमें से तीनों में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी ज़रूर एग्जिस्ट करती है। इस तरह के लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। ट्राई मतलब तीन, इनमें तीनों में से कोई भी एक। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी for let a b c belongs to R, then if a greater than b and b greater than c, then a greater than c। यही बात हुई कि अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है और दूसरा किसी तीसरे से बड़ा है तो फर्स्ट जो है वो थर्ड से बड़ा ही होगा। ठीक है। इस तरह अगर आप लेस के लिए कंसीडर करें, अब नंबर अगर किसी सेकंड नंबर से लेस और सेकंड किसी थर्ड से लेस है तो फर्स्ट जो है वो थर्ड से लेस ही होगा। इसे कहा जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एडेटिव प्रॉपर्टी, अगर ए ग्रेटर देन बी है, अब सेम नंबर दोनों साइड पे ऐड करें तो ग्रेटर साइड तो ग्रेटर ही रहेगी क्योंकि दोनों साइड पे हमने सेम नंबर ऐड किए। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, लेस के लिए ये सेम ही होगा। ठीक है। अगर लेस है तो सेम नंबर ऐड करने पे लेस ही रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। नंबर 1 है इफ़ ए ग्रेटर देन 0 है एंड बी ग्रेटर देन 0, देन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ए ग्रेटर देन 0 से मुराद होता है ये पॉजिटिव नंबर है, और बी ग्रेटर देन 0 मतलब बी भी एक पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही होता है। और अगर ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। वो किस तरह से, अगर हम ए कंसीडर कर लेते हैं -2, ये नेगेटिव नंबर है ना, लेस देन 0। और बी अगर हम -3 कंसीडर करते हैं, ये भी एक नेगेटिव नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट आता है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। यानी ए और बी का प्रोडक्ट 6, ये एक पॉजिटिव नंबर बन गया। दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0, देन अगर सी पॉजिटिव नंबर हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी की दोनों साइड पे तो इक्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ए सी
सॉरी, अगर लेस है तो फिर इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, ए ग्रेटर देन बी है और फिर हम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इक्वलिटी चेंज होगी। जी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सॉल्विंग लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी थी, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वन अननोन वेरिएबल हो, जैसे ए एक्स यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल है, या हम ये भी कह सकते हैं कि x की पावर अगर 1 होगी तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। दोनों डेफिनेशंस मैंने लिख दी हैं, ठीक है, ये मैंने आपको उस दिन समझा भी दी थी, ये एग्जांपल आपने करनी है। ये क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोगों ने करने हैं, आपने इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी की है। दिस इज़ योर नेक्स्ट असाइनमेंट। जी नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडिकल इक्वेशन। अ रेडिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच अ वेरिएबल इज अंडर अ रेडिकल साइन, ठीक है। रेडिकल जिसको आप स्क्वायर रूट या अंडर रूट भी कहते हैं, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन जिसमें ये सिंबल यूज़ होता है उसे हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। और रेडिकल इक्वेशन को आप इस तरह से सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है तो आप सिंपल जो नंबर होगा उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये सिंपल आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। नोट साथ लिखा हुआ है इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन को मैंने आपको समझाया था किस तरह से सॉल्व करते हैं, वैसे सिंपली आपने सॉल्व करना है। रेडिकल से रिलेटेड ये 2 आपकी असाइनमेंट है, ये आपने सॉल्व करनी है।